हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस मॉक। तो आज का सेशन है दैट इज रिगार्डिंग हाउ टू अटेम्प्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन इन नाबार्ड ग्रेड ए फेज 1 एग्जामिनेशन। तो आज का सेशन है उसमें देखेंगे कि जो क्वांट का सेक्शन रहेगा आपका नाबार्ड ग्रेड ए के फेज 1 एग्जामिनेशन में क्या स्ट्रेटजीज रहनी चाहिए आपको, कि कैसे आपको एग्जाम टाइम पे क्वेश्चन जो है उसके कैसे चूज करने हैं, कैसे पिक करने हैं, कैसे उनको सॉल्व करना है, क्या वो स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले जो प्रैक्टिस मॉक के साइट पे आपको एक लाइव टेस्ट मिला था नाबार्ड ग्रेड ए का, उसी को एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्वांट का सेक्शन, तो बेसिकली आपको पता है कि क्वांट का जो सेक्शन है उसमें 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एंड सच कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है वहाँ पे। तो आपको टाइम खुद से डिसाइड करना है कि आपको किस सेक्शन में कितना टाइम देना है। ओके, तो सबसे पहले तो क्वांट सेक्शन की बात करूँ तो क्वांट सेक्शन इजी टू मॉडरेट लेवल का देखने को मिला था लास्ट टाइम भी। एंड बेसिकली जो था, जो लेवल एग्ज़ाम की बात करूँ, अगर मैं पीओ प्रीलिम्स की बात करूँ उससे कम देखने को मिलेगा आपको नाबार्ड ग्रेड ए का एग्जामिनेशन। ओके, तो बेसिकली बहुत इजी सा क्वांट सेक्शन होता है। 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एंड 20 क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। तो सबसे पहले मैं आशा करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी से पूरी हो गई होगी। आप बहुत सारे मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, अपनी स्ट्रेटजीज बना रहे होंगे एंड बहुत अच्छे से आप परफॉर्म करने वाले हैं अपने एग्जामिनेशन हॉल में। तो मैं ये भी एज्यूम करके चलता हूँ कि आपके सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर हैं। तो अब आप मॉक्स लगा रहे हैं, तो बेसिकली मॉक्स लगाने का फ़ायदा क्या होता है? मॉक्स लगाने का फ़ायदा ये है आपको कि आप एक प्री प्लान स्ट्रेटजी लेके जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में एंड जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आपके पास पहले से एक स्ट्रेटजी होगी, आप उस पर काम कर चुके होंगे एंड आप डायरेक्टली एग्जामिनेशन हॉल में उसको अप्लाई करेंगे एंड मैक्सिमम मार्क्स जो है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आप अटेम्प्ट करेंगे विद कॉन्फिडेंस। ओके, सो बहुत सारे मॉक्स लगाइए। मॉक टेस्ट लगाने से आपकी कॉन्फिडेंस प्लस स्पीड दोनों ही इंक्रीज होती है। ओके, तो अगर मैं बात करूं क्वांट सेक्शन की, तो लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, लास्ट ईयर की बात करूं तो क्वांट में 20 क्वेश्चन में से जो हमारे पास 4 जो थी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, 4 नंबर सीरीज थी। ओके, एक डीआई थी 5 क्वेश्चन की एंड बाकी बचे हुए 7 क्वेश्चन जो थे वो वर्ड प्रॉब्लम अर्थमेटिक था। ओके, अरिथमेटिक था। ओके, तो बेसिकली इस टाइप का ही पैटर्न देखने को मिला है नाबार्ड ग्रेड ए में। ओके, सो आपको बेसिकली करना क्या है, पहले से तो बहुत सारे मॉक्स आपने लगा लिए हैं तो आपको बेसिकली आइडिया होगा। तो सबसे पहले इनमें से इजी वाला पार्ट कौन सा, अगर मैं बेसिकली इन सब में इजी वाला पार्ट देखूं तो इजी वाला पार्ट जो है ये वाला पार्ट है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज जो है वो इजीली आपकी हो जाती है विद इन फ्यू सेकेंड्स। आप जो है इसका आंसर निकाल लेते हैं एंड इससे क्या होता है आपका जो विद इन वेरी फ्यू टाइम आपके पास बहुत सारे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकल के आपके सॉल्व हो जाएंगे एंड आपको कॉन्फिडेंस भी जो है वो बूस्ट हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आपका हाई होगा। उससे क्या होगा कि आप बाकी बचे हुए क्वेश्चंस भी आप इजीली कर पाओगे। तो सबसे पहले सिलेक्शन होनी चाहिए कि आपका पेपर खुलता है तो जब आपको क्वांट सेक्शन जो जिस सीक्वेंस में आप पेपर कर रहे हैं, जब क्वांट सेक्शन की आपकी बारी आएगी तो क्वांट सेक्शन में आपको चूज करना है। सबसे पहले तो ईजी वाला पार्ट, जैसे इस पेपर में बात करूँ मैं तो ये ईजी वाला पार्ट है, तो इसको मैं पहले चूज करके कंप्लीट कर लूँगा। उसके बाद मैं डीआई पे स्विच करूँगा, डीआई भी इजी रहता है। उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम, सिंगल वर्ड प्रॉब्लम जो है मैं वो कंप्लीट करूँगा। तो मैं ये मान के चलूँ कि अगर कोई इस पेपर को करेगा तो 15 से 18 क्वेश्चन तो इजीली कर लेगा। बहुत से बच्चे 20 भी करेंगे। ओके, तो 15 से 18 तो बेसिकली हर कोई बच्चा जो एक सीरियस एस्पिरेंट है वो बहुत आराम से 15 से 18 क्वेश्चन कर लेगा एंड दीज आर मोर देन सफिशिएंट टू गेट द सिलेक्शन। ओके, तो बेसिकली ये जो हमारा मॉक है जो हमने आपको एज अ लाइव टेस्ट प्रोवाइड किया था, तो ये बेसिकली लास्ट ईयर के पैटर्न पे ही है, लास्ट ईयर का मेमोरी बेस्ड के हिसाब से ही ये पैटर्न बनाया गया था और आशा करता हूँ आपने बहुत अच्छे मार्क्स इसमें स्कोर किए होंगे। तो आइए देखते हैं स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले तो मैं गो थ्रू कर लूँगा सबसे पहले तो जैसे ही क्वांट का सेक्शन खुलेगा गो थ्रू करो जल्दी से कि 1 से लेकर 4 तक क्या है मेरे पास नंबर सीरीज है। ठीक है, ये इजी वाला पार्ट है। उसके बाद मैं देखूंगा 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 80,
81 तक क्या था आपके वर्ड प्रॉब्लम थे, वर्ड प्रॉब्लम है। इसके बाद 82 से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फिर से स्टार्ट होती है, 82, 83, 84, 85, देन फिर 5 नंबर का हमारे पास क्या रहेगा, 5 नंबर का DI रहेगी। तो सबसे पहले आपको क्या बताया कि सबसे पहले इजी वाला पार्ट हम अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे स्विच करेंगे एंड सबसे पहले नंबर सीरीज आएगी। तो बेसिकली नंबर सीरीज क्या है, नंबर सीरीज बहुत इजी पार्ट रहता है एग्जामिनेशन हॉल में, बट आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले बहुत मल्टीपल क्वेश्चन जो है वो आपको लगा के जाने। उससे क्या होता है, उससे फायदा ये है कि आपके पास पहले से आपके पास बहुत सारे ऐसे नंबर्स है, बहुत सारे आपके पास ऐसे पैटर्न्स आपने स्टडी किए हैं, तो आपको देखते ही पता लग जाए। जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में देख के लग रहा है पता क्या कि 16 के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, इसके बाद यहाँ 16 का डिफरेंस है, ठीक है, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 40 का। तो कहीं ना कहीं आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि 8 का टेबल 8 1 जा, 8 2 जा, 8 5 जा, तो यहाँ पे 8 4 जा होना, 8 3 जा होना चाहिए था, और यहाँ पे 8 4 जा। ओके, तो यहाँ पे आपका नंबर क्या होना चाहिए था, 24 ऐड होना चाहिए, 8 3 जा 24, एंड देन आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर सीरीज जो है आपको तभी आप इजीली कर पाओगे जब आपने मॉक टेस्ट लगाए होंगे या बहुत सारे जो आपने क्वेश्चन जो है नंबर सीरीज के सॉल्व किए होंगे। तो इसके लिए हम आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको फ्री क्विज़ जो रहते हैं उसमें भी नंबर सीरीज सेक्शनल जो क्विज़ रहते हैं, जो आपका टॉपिक वाइज क्विज़ रहते हैं, उसमें भी आपको नंबर सीरीज देखने को मिलेगी। वहाँ से भी आप बहुत सारे नंबर सीरीज जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके पास एक पहले से प्लानिंग और प्लॉटिंग होगी कि इस टाइप के जो पैटर्न है नंबर सीरीज में देखने को मिलेंगे, तो आप इजीली उनको कर लोगे, इजीली आप उनको आइडेंटिफाई कर लोगे एग्जामिनेशन हॉल में, और आप जल्दी से आप अपना आंसर मार्क कर देंगे। और सबसे बड़ी बात, एक तो ये हो गया, ठीक है, इसमें एक ऑड सीरीज भी आती है जिसमें आपको रॉन्ग नंबर सीरीज आपको फाइंड करनी है, तो वो भी सेम रहता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। आपका नंबर है, नंबर आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह नंबर होगा गलत, आपको वो आइडेंटिफाई करना है। तो बेसिकली ये ईजी वाला पार्ट रहता है। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर क्या आया था हमारा, 64 आया था। तो बेसिकली ऐसे ही आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सीरीज का, ये भी इजी है। ओके, तो आप जैसे आप नंबर सीरीज जो है वो सॉल्व कर लेंगे, 4 क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे। तो नंबर सीरीज में सबसे पहले ध्यान क्या करना है कि बहुत से बच्चे निकाल तो अच्छे से लेते हैं, निकाल सही लेते हैं, बट जब मार्क करने की बारी आती है, जब मार्क करते हैं अपना आंसर, उसमें गड़बड़ कर देते हैं जल्दी के चक्कर में, वहाँ पे वो गलत मार्क कर देते हैं। उससे आप नंबर तो नहीं आएंगे, साथ में नेगेटिव मार्किंग भी होगी, जिससे उनका स्कोर जो हो वो खराब हो सकता है। तो ठीक है, तो आपको काम रहना है। ओके, एग्जामिनेशन हॉल में एकदम काम माइंड से, बिल्कुल शांत मन से आपको क्वेश्चन करने हैं, ताकि आप इजीली उनको मार्क कर पाएं अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया था कि 81 तक मेरे क्या थे, वर्ड प्रॉब्लम थे, इस बार 82 आ गया है। ठीक है, 82 आ गया, 82 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, अब क्या है, इसकी बात करूं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेसिकली क्या रहता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास 2 इक्वेशंस रहेंगी, उनके आपको क्या निकालने हैं, उनके रूट्स निकालने हैं आपको बेसिकली। ओके, उनके रूट्स निकालने हैं, एंड रूट्स निकालने के बाद उनको क्या करना है, उनको करना है आपस में रिलेशन निकालना, उनको आपस में इक्वेट करेंगे कि उनके बीच में क्या रिलेशन निकल रहा है, बड़ा है, छोटा है, बराबर है, या फिर कोई भी ऐसा रिलेशन उनके बीच में नहीं और बन पा रहा, तो ये भी एक रिलेशन हो जाता है। ठीक है, नो रिलेशन फाउंड जो भी उनके बीच का हो जाएगा, तो ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है इसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो आपको पता होगा, तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी किए होंगे। तो आपको करना क्या रहता है कि सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि एक्स क्यूब जो है वो माइनस का 216 है। तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ सकती है, यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस का 6 जा 36 एंड 36 6 जा 216। तो ये -6⁻3, क्योंकि -⁻, ऑड टर्म जो है माइनस ही रहता है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाता है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -6। दूसरी इक्वेशन क्या है मेरे पास, y² + 15y + 56 = 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, अब क्या आपको अगर आपको पता होगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कि ये मेरे पास क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है और ये एडिशन होती है। तो कौन से ऐसे नंबर हैं जो मल्टीप्लाई करके 56 बनेंगे और एडिशन करके
15 बनेंगे। कौन से? 8 और 8 7 56 और 8 और 7 15। बट यहाँ पे क्या बताया था कि जो ये साइन होगा इसका ऑपोजिट साइन माइनस और ये माइनस। ठीक है, ठीक है, तो ये माइनस माइनस हम ले करेंगे। दैट मीन्स क्या रूट्स आ गए कि वाई की क्या रूट्स आ गए, वाई के रूट्स आ गए मेरे पास या तो -8 होगा या तो -7 होगा। अब क्या हुआ, इन आपस में कंपेयर करना है, एक्स एंड वाई को आपस में कंपेयर करना है। एक्स यहाँ पे क्या है, -6 है, ठीक है, और ये -8 है, और ये -7 है, तो ये -6 है। -6 इज ग्रेटर देन -8, ठीक है, -6 इज ऑल्सो ग्रेटर देन -7। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया कि x इज ग्रेटर देन, यहाँ से क्या निकल के आ गया कि x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन मेरा ए हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि रूट्स तो अच्छे से निकाल लेते हैं, रूट्स तो सही से निकाल लेते हैं, बट उसके बाद क्या करते हैं कि जब वो क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, आंसर मार्क कर रहे हैं, उसमें गलत कर देते हैं। कि क्यों? क्योंकि उनका रिलेशन जब फाइंड आउट करते हैं जल्दी के चक्कर में, या तो रिलेशन जब आप निकाल रहे हैं तो उसको अच्छे से कंपेयर नहीं करते हैं, और वो जो है वहाँ मार्क कर देते हैं। या तो गलत ही रिलेशन निकाला है तो ऑब्वियसली मार्क भी गलत करेंगे, या तो फिर रिलेशन सही निकाले, या फिर मार्किंग करते टाइम गलती कर देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपने रूट्स निकाले उसके बाद उनको कंपेयर करना है, कंपेयर अच्छे से करना है, एंड देन उस अकॉर्डिंग आप अपना आंसर मार्क करेंगे। तो जब आप कंपेयर करते हैं तो आपको ऐसे ही कंपेयर करना है, और जैसे जैसे आप बहुत सारे क्वेश्चन लगाते जाएंगे तो आप इसमें भी फास्ट होते जाएंगे, आप बहुत कम टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कर लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर जो था हमारा वो क्या आया, ऑप्शन ए आया था, ऑप्शन ए, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो ऐसे ही बाकी बचे हुए 4 क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन और भी हैं, ये 2 और ये 3। ठीक है, तो ये भी ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे एंड इजीली आप इनका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। एंड ये आपके कितने हो गए, तो कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 4 होगी नंबर सीरीज, 4 होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मुझे नहीं लगता इन 4 क्वेश्चन को, 8 क्वेश्चन को करने में आपको मैक्सिमम बोल रहा हूँ 4 से 5 मिनट लगेंगे, 4 से 5 मिनट लगेंगे। तो 4 से 5 मिनट में आपने 8 क्वेश्चन कर लिए, और अगर 4 से 5 मिनट आपने दिए हैं और अगर आपके 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, दैट मीन्स आपका कॉन्फिडेंस जो है होगा वो क्या होगा, एकदम हाई होगा। उससे क्या हो जाएगा, उससे ये हो जाएगा कि आप बाकी बचे हुए क्वेश्चंस पे भी टाइम दे सकते हैं, और वहाँ से भी आप इजीली जो है अपना आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं उनका भी। ठीक है, तो ये तो हो गया। इसके बाद हमने क्या डिसाइड किया था कि ये 2 पार्ट तो इजीली वाले मेरे पास हो गए। इसके बाद 86 से मेरे पास DI थी, उसमें DI के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले DI को पढ़ेंगे। DI में क्या है, द पाई चार्ट की एक DI है। द पाई चार्ट गिवन बिलो क्या है, द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ कार्स, टोटल नंबर ऑफ कार्स है जिसमें डीजल और पेट्रोल है मिक्स है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ, बट ये जो है टोटल नंबर ऑफ कार्स की ही बात हो रही है। सोल्ड बाय 5 डिफरेंट कंपनीज इन द ईयर 2012। 2012 में 5 कंपनीज है PQRST, इन्होंने डिफरेंट नंबर ऑफ कार्स जो हैं वो बेची हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्स जो सोल्ड करी हैं। और उस पर एक और इन्फॉर्मेशन दी है कि द डिफरेंस बिटवीन द कार्स सोल्ड बाय P एंड S इज 150। की जो P है, P कौन सा था मेरे पास, P है मेरे पास ब्लू 12%, एंड S जो है दैट इज ये वाला 12% और 18%। दैट मीन्स 12% ऑफ समथिंग एंड 80% ऑफ समथिंग के डिफरेंस कितना आ गया। ठीक, यहाँ पे इसका और इसका डिफरेंस देके रखा है। ठीक है, सॉरी, इसका 12% और 18% का। ओके, इसका डिफरेंस कितना है, मैं मान लेता हूं कि टोटल जो है वो सारे के सारे x है। ठीक है, टोटल जो है वो x है। ठीक है, तो यहाँ पे 0.18x ये माइनस 0.12x। ठीक है, क्या आ गया यहाँ पे 0.18x माइनस 0.12x, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 150 है। ठीक है, कितनी है, 150 है। तो यहाँ से कितनी आ गई, 0.06x की वैल्यू आ गई 150, एंड x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 150 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 6 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से 6 का मतलब 6 2 ज़ा 12 एंड 6 5 ज़ा 30। तो टोटल मेरे पास कितना आ गए, 2500 आ गए, टोटल 2500 आ गए। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, ये 300 आ जाएंगे, 12 इंटू 2500। ठीक है, 12 इंटू 2500 जो है वो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। 25 इंटू ये 500 आ जाएगा, ये 35 इंटू 25 कितना आ जाएगा,
750, 35 इंटू 25, ओके, कितना आ जाएगा? 875 आ जाएगा। एंड देन ये बचा हुआ पार्ट 18, ये क्या है? 18% है। ओके, 18% कितना आ जाएगा? 45, 9, 450 आ जाएगा। एंड ये 15% जो बची है वैल्यू, कितना आ जाएगा? 3, 375 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास? ये 375 आ गया। ठीक है, तो सारी की सारी वैल्यूज मेरे पास यहाँ फाइंड आउट हो, जल्दी से हो जाएगी, ये क्विकली आप इनको कर लोगे। ओके, तो ये आपके पास निकल जाएंगे। इसके बाद पूछा गया फाइंड टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय ऑल द 5 कंपनीज टुगेदर, सारी कंपनीज की टुगेदर बोला गया है। टुगेदर मेरे कितना आया था? 25,2500, इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आपने ये मार्क कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप इजीली कर पाओगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे ये तो मेरा 2500 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड टोटल नंबर ऑफ फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी टी इन 2000 इफ 60% ऑफ द सोल्ड। तो टी की मेरे पास वैल्यू आ गई थी, टी की वैल्यू मेरे पास आ गई थी, उसमें से 60% मेरे पास सोल्ड है, बाकी निकल जाएगा। तो ये आप इजीली, इस सिंपल क्वेश्चन है, तो ये भी आपके लगभग, ठीक है, तो ये भी आपके लगभग 3 मिनट में 5 क्वेश्चन है, मैक्सिमम 3 मिनट लगेंगे। 3 मिनट में आपके 5 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। तो 3 मिनट में अगर आपके 5 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, दैट मीन्स पहले आपने लगभग 4 से 5 मिनट, 5 मिनट लेके चलते हो, 5 और 3 8, 8 मिनट में आपके पास 8 और 5 13 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए। तो यहाँ से आपका बहुत मैक्सिमम पार्ट जो है आपने सॉल्व कर लिया, मोर देन 60%, 65% जो है आपका एग्जाम है क्वांट का, वो आपने सॉल्व कर लिया है। बाकी बचते हैं इंडिविजुअल क्वेश्चन। इंडिविजुअल क्वेश्चन कौन कौन से बचते हैं अब आपके पास? यहाँ से स्टार्ट थे 75 से। तो डीआई का बेसिकली इजी पार्ट रहता है। डीआई में आप सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो इजीली सॉल्व कर लेंगे और इजी आने वाला है एग्जामिनेशन आपका। तो इसके बाद जो बचता है पार्ट वो रहता है मिसलेनियस का पार्ट। तो ये वाला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है मिक्सचर एलिगेशन का। 384 लीटर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर जो है, उसमें मिल्क एंड वाटर कितने हैं? 7:5 की रेशियो में 25% मिक्सचर इज टेकन आउट एंड x ml of milk and 80 ml of water is added into the remaining mixture such that the quantity of milk in final mixture becomes 50%. Find the value. तो इजी क्वेश्चन है, आपको पहले भी आपने किया होगा, पहले आपको पढ़ाया भी गया है, तो आप इजीली इस पार्ट को कर लोगे, इजीली इस क्वेश्चन को भी आप कर लोगे। ये भी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद आता है मिक्सचर एलिगेशन क्वेश्चन है। 48 पर kg जो राइस ए है वो मिक्स किया जाता है राइस बी के साथ, जिसका जो कॉस्ट है वो 64 पर kg है। एंड जो मिक्सचर जो है 52 पर kg में बेचा जाता है। मिक्सचर एलिगेशन का रूल लगेगा, इसलिए आप इसको कर लोगे। इधर टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज 128 kg एंड देयर इज नाइदर प्रॉफिट नोर लॉस ऑन सेलिंग द मिक्सचर, देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ राइस से। ठीक है, तो ये मिक्सचर एलिगेशन से आप इजीली कर लोगे। रेशियो आ जाएगी, रेशियो को आप डायरेक्टली 128 से डिवाइड कर देंगे एंड क्वांटिटी ऑफ राइस से की आपकी आ जाएगी। तो ये भी आप इजीली कर लोगे। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? बिजनेस का पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। बिजनेस है 19,800 इन्वेस्टमेंट करी ए ने, 15,300 करी बी ने, और द रेशियो ऑफ द टाइम फॉर विच दे मेड इन्वेस्टमेंट क्या है? 9:11 है। तो आपको बताया गया था कि जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय जो टाइम रहता है, उनकी जो रेशियो रहती है, दैट इज प्रॉफिट की रेशियो। इसमें प्रॉफिट निकालना है ए और बी का, टोटल प्रॉफिट निकालना है ए और बी का, क्योंकि ए का प्रॉफिट जो आपके पास प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो ये भी इजीली एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बोट्स एंड स्टीम का है। डाउनस्ट्रीम जो है 20% मोर देन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, एंड द बोट कैन ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 144 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 144 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 20 आवर्स। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बोट इन स्टिल वाटर इन 8 आवर्स। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है। आपके पास 20% ज़्यादा देके रखी है स्पीड स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर से डाउनस्ट्रीम में, तो ऑब्वियसली 20% कम हो जाएगी अपस्ट्रीम में। तो आप इजीली उनको इक्वेशन में डाल दोगे, ये वाली इक्वेशन में डाल दोगे, तो आपके स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी तो 8 आवर्स में कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेंगे, वो भी आपका इजीली आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एरिया, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। एरिया रेक्टेंगुलर फील्ड जो है उसको फेंस करना, मतलब उसको
उसकी फेंसिंग करना है, उसकी पैरामीटर पे उसको एक वायर से फेंसिंग करनी है, ओके, या फिर जिस भी चीज उसका कॉस्ट है 5 पर सेंटीमीटर के हिसाब से टोटल 230 आता है। लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इज 17 सेंटीमीटर। डायगोनल की आपके पास लेंथ है, आपके पास पैरामीटर है, तो आप इजिली क्या है लेंथ एंड ब्रेड्थ निकाल लोगे, ठीक है। लेंथ और ब्रेड्थ निकाल लोगे तो लेंथ ब्रेड्थ निकल जाएगी, तो एरिया भी उससे निकल जाएगा इजिली, ओके। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है। इसके बाद क्या क्वेश्चन आता है, ये है सिंपल इंटरेस्ट का। सौरभ ने लोन लिया 3600 का बैंक से एंड द फॉर विच ही टुक द लोन इज 1/8 ऑफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। कि सिंपल इंटरेस्ट जो है उसका 1/8 जो है दैट इज द टाइम, ओके। इफ द इंटरेस्ट पेड बाय हिम इज 4608 देन फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। कि तो ये भी इजी क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि टाइम जो है वो 1/8 है, ठीक है। अगर मैं टाइम x लेता हूं तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8x आ जाएगा। उसके हिसाब से इक्वेशन में पुट करूंगा तो आप इसकी आंसर इजीली निकालोगे। तो ये भी एक बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये भी आप इजीली कर लोगे। इसके बाद क्वेश्चन आता है ABCD कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 42, 54 एंड 63 डेज रिस्पेक्टिवली इफ A and B टुगेदर स्टार्टेड वर्क एंड वर्क इट फॉर 18 डेज देन C विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन। क्या बोला गया कि A और B ने स्टार्ट करा साथ में और उन्होंने 18 दिन काम करा है, ठीक है। 18 दिन काम करा, उसके बाद बचा हुआ काम जो C कितने दिनों में करेगा, ये इजीली आप A और B का निकाल सकते हो। एक A और B और C का एफिशिएंसी निकाल लोगे। एफिशिएंसी के बाद 18 दिन की एफिशिएंसी के हिसाब से A और B ने जितना काम करा है वो माइनस हो जाएगा और बचा हुआ C की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दोगे, रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके सारे के सारे साथ के साथ जो आपके वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, साथ के साथ जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो भी आपने इजीली कर लिए। तो यहाँ पे 20 के 20 क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट फिर भी अगर आप टाइम थोड़ा कम देना चाहते हैं, बाकी सेक्शन में टाइम थोड़ा ज़्यादा देना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी अगर आप 12 मिनट भी दोगे तब भी आप 12 मिनट भी दोगे, मैक्सिमम 12 मिनट में 20 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, ठीक है। क्योंकि आपके ऑलरेडी पहले से क्वेश्चन हो गए। 12 मिनट में आप 15 से 18 क्वेश्चन ईजिली कर लोगे। एंड दीज क्वेश्चन 15 to 18 क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट फॉर सिलेक्शन, ओके। क्वालिफाई करने के लिए ये काफ़ी होंगे आपके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप इजीली सारा का सारा क्वांट सेक्शन जो है इजीली कर पाओगे। एंड नो डाउट आप बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन जो है आपने करी भी होगी, बहुत सारे आपने मॉक्स भी लगाए होंगे, आपको कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बूस्ट होगा, तो आप एग्जामिनेशन हॉल में भी अच्छे से अटेम्प्ट करोगे। तो यही स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए कि सबसे पहले सबसे इजी वाले क्वेश्चंस और सबसे उसके बाद थोड़े मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन बेसिकली क्या है कि कोई क्वेश्चन आपका टॉपिक अच्छा नहीं है उसको छोड़ दो, उस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा उसको डायरेक्टली छोड़ दो, उस पर टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। और कोई क्वेश्चन आपको देखने में भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, उसको एक बार पढ़ा आपको लग रहा है कि कॉम्प्लिकेशंस देगा, इसकी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेशन देंगी या फिर कोई भी आपको थोड़ा डिफिकल्टी है कि इसको सॉल्व करो, उसको भी छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको करना है। सारे के सारे क्वेश्चन करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको आते हैं तब तो वेल एंड गुड आप कर सकते हैं, बट अगर आपको छोड़ने हैं तो आपको चूज करने हैं कि कौन से क्वेश्चन आपको टफ लग रहे हैं, कौन से क्वेश्चन आपके टाइम कंज्यूमिंग है, आप उनको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, इजी क्वेश्चन पहले, उसके बाद जो क्वेश्चन टफ लग रहे हैं उनको छोड़ दो एंड बाकी सब अटेम्प्ट कर लो, ओके। तो इससे आप मैक्सिमम अपनी एफिशिएंसी के साथ आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो यही आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। सो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे से, आपके पास कुछ दिन बचे हैं उनको आप यूटिलाइज कीजिए एंड बहुत सारे मॉक्स लगाइए, ठीक है। मॉक्स लगाने से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, एक आप रोड मैप लेके जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में एंड बहुत अच्छे से आप परफॉर्म कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। वी विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।